हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से जिस हिसाब से हम प्रसिद्ध हैं, जिस हिसाब से हम जाने जाते हैं, एक और रिसर्च जो लाइसेंस पर रिसर्च करके लाए हैं हम आप सबके लिए। दोस्तों, इतनी जानकारी कि मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी जानकारी एक वीडियो में कैसे दी जा सकती है। सच में दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर कहेंगे कि सच में वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया है। दोस्तों, इसके लिए मैंने अपने हाथ से जो रिटर्न नोट्स है उनके माध्यम से संपूर्ण जो जो ये टॉपिक है तैयार किए है। दोस्तों, इसमें मैंने जो सत्यता है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। फिर भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन है इधर उधर हो जाए। अगर कोई आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उस पर हम दोबारा से क्या है ध्यान देंगे कि उसका क्या उत्तर सही हो सकता है या कौन सी जानकारी वो गलत हो सकती है या कौन सी सही हो सकती है। सत्यता की पूरी मेरी गारंटी है, फिर भी मानवीय भूल होना संभव है। तो दोस्तों, ये हाईकोर्ट ड्राइवर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स का जो मॉडल पेपर मैंने देखे हैं जिनमें लाइसेंस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो दोस्तों, इसके बाद में मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूँ जिसमें इसके संबंध में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। और इसमें दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि इतनी जानकारी है कि आप बिल्कुल इसको स्किप वीडियो को तो बिल्कुल ही नहीं करना। और जो प्लेबैक स्पीड है उसको एकदम ध्यान से स्लो ही रखना और रजिस्टर और पेन अपने पास में रखना, क्योंकि आपको ये दोबारा ये वीडियो नहीं देखना है। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अपना जो टेलीग्राम ऐप है उस पर अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ऐप है राज एजुकेशन हेल्प 11। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या इस वीडियो से संबंधित समस्या हो, दोस्तों आपका कमेंट है सीधा समस्या पर आ जाता है। तो आप कमेंट करते हैं तो मुझे वापस वीडियो को देखना पड़ता है कि इसमें कौन सी बात है वो उस पर ऑब्जेक्शन आया है। तो आप उस समस्या को थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा ताकि मुझे देखते ही पता चल जाए कि हाँ एज को लेकर है या जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर है या किसी और को लेकर है। जो जो आपकी समस्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से लिख दीजिए ताकि उसको देखते ही पता चल जाए कि जो हमारे साथी है उन्होंने पूछा क्या है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय वो वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है, इसमें आप इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हमारा टॉपिक है लाइसेंस क्या है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में लाइसेंस को ये अंग्रेजी शब्द है, वो लाइसेंस है वो अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हिंदी में अनुज्ञा कहते हैं, मतलब परमिशन जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, अनुज्ञा कहते हैं। आगे बात करते हैं। दोस्तों, जितना भी हमारा ये टॉपिक है वो सब मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। दोस्तों आगे चलते हैं। किसी भी वाहन को चलाने के लिए परिवहन विभाग से परमिशन लेते हुए वाहन चलाने के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने का प्रमाण जो होता है वो क्या क्या होता है दोस्तों? लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस की छोटी सी परिभाषा मैंने अपने हिसाब से बनाई है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं। वाहन चलाने हेतु अनुज्ञा, यही क्या होता है दोस्तों? लाइसेंस होता है। लाइसेंस परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं है क्योंकि ये मेरी अपने हाथ से लिखी हुई लैंग्वेज है, एकदम इजी वे में है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ। नंबर एक है लाइसेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे जो लाइसेंस के प्रकार होंगे। दोस्तों, जब हम लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, हमें जो LMV जो लाइट मोटर व्हीकल है उसका जो नॉन ट्रांसपोर्ट का जो प्रकार होता है वही बना कर ले आते हैं, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर गाड़ियाँ वो कॉमन हो जाती है। तो हम बाइक का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर कभी काम पड़ गया तो हम फोर व्हीलर जो पर्सनल गाड़ी होती है उसको भी चला सकते हैं। तो इसलिए हम ये इन लाइसेंस का जो इस्तेमाल है बहुत कम करते हैं। और जो RTO कार्यालय के पास में जो जो लाइसेंस की सुविधा के लिए जो लोग होते हैं वो भी हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक एक जो बात है। नंबर एक है MC 50cc। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये एक लाइसेंस का प्रकार है कि 50cc से कम जो इंजन की कैपेसिटी। सीसी क्या होता है दोस्तों? इंजन की कैपेसिटी होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक में इसको नापते हैं, इंजन की जो शक्ति होती है उसको। तो 50cc से जो कम पावर के गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये लाइसेंस हम बनवा सकते हैं। नंबर दो है
FVG और या MCWOG। तो MCWOG का मतलब क्या है दोस्तों? MC का हो गया मोटरसाइकिल, W का हो गया विथ, O का हो गया विद आउट गियर, मतलब जो मोटरसाइकिल है बिना गियर वाली जो मोटरसाइकिल होती है उसके लिए हम लाइसेंस कौन सा प्रकार का बनवा सकते हैं? FVG और MCWOG। इसका तीसरा प्रकार है दोस्तों, आपके सामने आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करने में समस्या हो रही है। हाँ, MC विथ गियर ये भी होता है एक, मतलब गियर वाली जो बाइक्स होती है उनके लिए जो MC विथ गियर होता है वो लाइसेंस हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हमने ये पढ़ लिया दोस्तों MC विथ गियर, गियर वाली मोटरसाइकिल। अब अगला है LMVNT। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? देखो, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, हिंदी में कहें हल्के मोटर वाहन बिना परिवहन की सुविधा वाले। आप उसमें परिवहन माल का या यात्रियों का नहीं कर सकते दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये हो गया LMVNT। इसमें एक प्रकार होता है दोस्तों LMUTR, मतलब लाइट मोटर व्हीकल विथ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हल्का मोटर वाहन है वो किसके लिए? परिवहन के लिए, या जो छोटा सामान है उसको ढोने के लिए भी ये हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए LMV में भी एक प्रकार है दोस्तों। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम जानकारी है हमें, तो दोस्तों आज मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक एक बात आपको सुननी है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर बनेगा लेकिन बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। आप ये नहीं कहोगे कि मेरा टाइम जाया हुआ है वीडियो को देखकर। नंबर 6 जो है HVMV, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। HVMV का मतलब है हैवी, दोस्तों यहाँ थोड़ी सी एरर आई है, यहाँ HGMV होगा दोस्तों, यहाँ क्या है HGMV होगा। तो हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, मतलब भारी सामान मोटर वाहन, मतलब जो भारी वाहन होते हैं, भारी मोटर व्हीकल होते हैं, किसके लिए? गुड्स के लिए। गुड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड्स का मतलब होता है सामान, मालवाहक होते हैं। जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं मालवाहक, हैवी या मालवाहक भारी मोटर वाहन, हिंदी में कह सकते हैं मालवाहक भारी मोटर वाहन। नेक्स्ट है HTV, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो ये HGMV इसी का एक प्रकार है दोस्तों। ये लगभग इसमें भी कॉमन हो जाता है, लेकिन ये एक अलग से प्रकार है, तो मैंने आपके सामने रखा है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट का HTV लाइसेंस होता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करें HMV, हैवी मोटर व्हीकल। ये भी क्या है? जो भारी मोटर व्हीकल होते हैं उसका प्रकार है। नेक्स्ट बात करें ट्रेलर, आपके सामने ट्रेलर, जो ट्रेलर चलाते हैं, जो बहुत जब ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, जो पेट्रोल डीजल के टैंक होते हैं, या 20 चक्के 22 चक्के या 18 चक्के 14 चक्के जो ट्रेलर होते हैं उनको चलाने के लिए अलग से होता है। लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो हैवी लाइसेंस है उसके द्वारा ही ट्रेलर चलाने का काम कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला है MGV, मीडियम गुड्स व्हीकल। MGV क्या है? मीडियम यानी मध्य, मतलब छोटे मालवाहक, छोटे मालवाहक या मध्यम श्रेणी के मालवाहक दोस्तों, ये भी एक कैटेगरी है। नेक्स्ट बात करें अगली भी, ये है क्या है? HPMV। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो स्लीपर्स वगैरह होती है, हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, जो मतलब जो ज़्यादा पैसेंजर वाली बसेज होती है तो उनके लिए ये अलग से लाइसेंस होता है। लेकिन ये भी क्या करते हैं, जो हेवी लाइसेंस होता है, हैवी मोटर व्हीकल HMV, उसका ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है, आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन जो लाइसेंस है इसमें HMV कईयों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको बनवाने के लिए आपको पहले HMV, मतलब हैवी लाइसेंस है, हैवी मोटर व्हीकल, उसको बनाना पहले जरूरी होगा। पहले ये आपका नहीं बना सकते, पहले HMV आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही HMV बन जाएगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है लाइसेंस हेतु योग्यता। दोस्तों इसके लिए क्या है? सबसे पहले योग्यता में पहचान का, पते का, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 50cc MC 50cc लाइसेंस है तो कम से कम 16 वर्ष की उम्र तथा माता पिता की अनुमति होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवल 16 वर्ष की उम्र हो जाने से नहीं है, आपके पेरेंट्स है उसकी जो आज्ञा है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं जो दो पहिया वाहन होते हैं उनके लिए कौन कौन से लाइसेंस हो सकते हैं, या ऐसे कौन से लाइसेंस है जो केवल दो पहिया वाहन के लिए होते हैं। तो MC 50cc, आप सबको पता है क्या होता है?
50 सीसी से कम वाले जो वाहन होते हैं उनके लिए होता है। नंबर 2 है MCX 50 सीसी, मतलब 50 सीसी से ऊपर के जो वाहन है, इसमें छोटी जो लाइट मोटर व्हीकल वाली कार होती है उसको शामिल किया जाता है। नंबर 3 है MCWOG, इसका पूरा नाम होता है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना बिना गियर वाली मोटरसाइकिल होती है, जैसे मोपेड हो गया, स्कूटर हो गया, इस इसको शामिल किया जाता है। नंबर 4 है MCWG, मोटरसाइकिल विथ गियर, गियर वाली मोटरसाइकिल आप तभी चला सकते हैं जब आपके लाइसेंस में MCWG को लिखा हुआ हो और उसकी अनुज्ञा आपको मिली हुई हो। आगे बात करते हैं दोस्तों तीन पहिया वाहन की। जो तीन पहिया वाहन होते हैं उनमें क्या होता है, तीन पहिया वाहनों के लिए लाइसेंस कौन से होते हैं? LMVNT, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हल्के मोटर वाहन है बिना परिवहन या माल ढोने का। तो हिंदी में कहें हल्के मोटर वाहन गैर परिवहन हेतु। गैर परिवहन का मतलब होता है कि आप इसमें माल भी नहीं ढो सकते और सवारियों को भी नहीं ढो सकते, केवल पर्सनल यूज के लिए ये काम में लिया जा सकता है। अगर आपको परिवहन में काम में लेना है तो आपको ये बनाना पड़ेगा दोस्तों LMVTR, ये दूसरा प्रकार है तीन पहिया वाहनों के लिए। इसका मतलब है लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, हल्के मोटरयान परिवहन हेतु। दोस्तों इसमें आप माल भी ढो सकते हैं और सवारियां भी। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों अब है चार पहिया वाहन हेतु लाइसेंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला LMVNT, जो थ्री व्हीलर में भी हो गया। तो दोस्तों हम सबसे ज़्यादा इसको बनवाते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता है, कम रुपये में बन जाता है। और इसके लिए दोस्तों जो पुलिस प्रमाण पत्र होता है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। पुलिस प्रमाण पत्र हो गया या हम कहें जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है हॉस्पिटल से, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। केवल चिकित्सा का प्रमाण है वो स्व घोषणा के माध्यम से दिया जा सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, परिवहन विभाग के बाहर जो दुकानें लगी होती है स्टेशनरी वाली, तो वो क्या करते हैं हमें इसी लाइसेंस के बारे में बताते हैं ताकि हम इसी को आसानी से या जल्दी बना सकें। LMVNT का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें दोस्तों मोटर कार, जीप, टैक्सी, वैन इत्यादि आ सकते हैं, केवल पर्सनल यूज के लिए है दोस्तों। नॉन ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल है, गैर परिवहन वाहन है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे, दोस्तों थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन प्रत्येक जानकारी वो हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपको कहीं दूसरी कोई बुक्स की या कोई वीडियो को या यूट्यूब को ऑन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी लाइसेंस के लिए या लाइसेंस की जानकारी के लिए। अगला है LMVTR, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, आप मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी विशेषता है। लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, इसमें कौन कौन सी है, कार, जीप, टैक्सी और वैन, जिनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ले सकते हैं। जो ऊपर वाहन है LMVNT में, वही वाहन है क्या होते हैं इसमें भी हो सकते हैं दोस्तों। अब आगे है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं HMV, हैवी मोटर व्हीकल। ये भी फोर व्हीलर के लिए होता है। आप सबको पता है पिकअप, कैंपर, बोलेरो, जिनके ऊपर क्या होती है, पीली प्लेट होती है। तो जो पीली प्लेट वाली गाड़ियां होती है उनके लिए हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। वो कौन सा होता है, हैवी मोटर व्हीकल। दोस्तों इसके लिए सबसे पहली बात है 20 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए तथा आपके पास में कम से कम 1 साल पहले का जो लाइट लाइसेंस है वो होना चाहिए। और लाइट के लिए आपको पता है लर्निंग लाइसेंस भी बनता है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितनी होती है दोस्तों, 6 माह की। 6 माह के बाद में वो क्या है, अपने आप ही क्या है, निरस्त हो जाता है दोस्तों। और आप लर्निंग लाइसेंस कम से कम, अगर आपके पास 1 महीने का लर्निंग लाइसेंस है तो आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है MGV में, इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, मीडियम गुड्स व्हीकल। जो मालवाहक होते हैं, पिकअप, वैन, मालवाहक इत्यादि जो वाहन होते हैं MGV में शामिल किए जाते हैं दोस्तों। आगे बात करें हम तो आगे है भारी मालवाहक हेतु जो लाइसेंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। अगला है भारी यात्री या मालवाहक हेतु लाइसेंस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है HMV, हैवी मोटर व्हीकल, जिसमें बस, ट्रक और टेम्पो आ सकते हैं दोस्तों। या पिकअप भी हो सकती है, बोलेरो हो सकती है, या आपके स्कॉर्पियो वगैरह भी हो सकती है, जो भारी गाड़ियाँ होती है जिन पे पीली प्लेट लगी हुई होती है, जिनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं दोस्तों, मालवाहक या पैसेंजर व्हीकल हो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं HTV क्या है दोस्तों, हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब इसमें जो ट्रक होते हैं ट्रांसपोर्ट केवल माल ढोने के लिए होते हैं दोस्तों, ये मालवाहक परिवहन होते हैं।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो नंबर 3 है HPMV। मैं इसमें थोड़ा सा समय इसलिए आपको कम दे रहा हूं ताकि वीडियो एक कम समय में पूरा हो जाए। दोस्तों मेरी कोशिश है कि आपका समय ज़्यादा जाया न हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो कि इस वीडियो को देखना प्रारंभ करना है। दोस्तों हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, इसमें बस और स्लीपर कोच वगैरह आ जाती है, जिसमें पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके लिए लाइसेंस होता है HPMV। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सबके लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये HGMV का मतलब हमने देख लिया है क्या है, हैवी गुड्स मोटर व्हीकल। इसका मतलब होता है गुड्स, यानी होता है दोस्तों गुड यानी होता है अच्छा, और गुड्स यानी होता है सामान। टेक्निकल समस्या के कारण मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। तो हाँ, आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा LDRX-CV। इसका मतलब होता है लोडर, एक्जेवेटर, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, JCB, NLT आदि इत्यादि इसमें आ जाते हैं। दोस्तों वैसे तो समझा जाए तो इसको जो JCB NLT होती है, या जो ट्रैक्टर के साथ में इक्विपमेंट लगते हैं जो हाइड्रोलिक इक्विपमेंट से चलते हो, जिनमें बहुत अधिक पावर हो, किसी खनिजों को खोदने, लादने, ले जाने, ढोने का काम करते हो, तो वो किस में आते हैं, इन भारी वाहनों में, लोडर में। जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो इन वाहनों को आप हेवी लाइसेंस के माध्यम से भी चला सकते हैं, लेकिन किसी आपातकालीन स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में अगर आपके पास में ये लाइसेंस होता है, तो आपको क्लेम के रूप में या आपके परिवार को बहुत बड़ी रकम है, भगवान न करे किसी बुरी स्थिति में, ये बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ट्रेलर है। ट्रेलर के लिए भी आप दोस्तों क्या है, HMV लाइसेंस से चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप ट्रेलर के अगर ट्रेलर चला रहे हैं तो इसमें भी कानूनी जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से आप ट्रेलर लाइसेंस बनवा लें तो बहुत अच्छा होता है। कभी क्यों न हो, कभी कोई दुर्घटना की स्थिति में बहुत मतलब आपकी सुरक्षा है वो करेगा। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है, या लाइसेंस के संबंध में जितनी भी जानकारियां होती है A to Z। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों अब शुरू होने वाला है हमारा। सबसे पहला है हमारे सामने MCW। MC 50cc के लिए कम से कम 16 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिए कि MC 50cc के लिए कम से कम है 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी है वो आवेदन नहीं कर सकता। इसमें साथ में क्या है दोस्तों, एक तो है माता पिता की अनुमति हेतु शपथ पत्र होना चाहिए, और बिना गियर की 50cc से कम की गाड़ियां चलाने हेतु लाइसेंस प्राप्त होता है। लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञा कहते हैं। ये जो हिंदी अंग्रेजी का जो खेल है दोस्तों, आपको कईयों को कंफ्यूज करेगा, तो आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि जो प्रशिक्षु लाइसेंस होता है, लर्निंग लाइसेंस, उसके संबंध में है। प्रशिक्षु लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, इसके संबंध में क्या है, लाइसेंस आवेदन किसमें कम से कम 1 माह पुराना प्रशिक्षु लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। नोट, लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितनी होती है दोस्तों, 6 माह तक। आपके पास अगर लर्निंग लाइसेंस में आवेदन कर दिया है तो क्या होगा दोस्तों, वो उसके 1 माह बाद आप लाइसेंस बनवाने के लिए वापस जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगला टॉपिक है हमारा LMVNT या LMVTR। ये जानते होंगे क्या होगे, लाइसेंस हेतु उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, साक्षर व यातायात समझ हो। दोस्तों अब आप सबको पता है जो शैक्षिक बाध्यता थी उसको हटा दिया गया है। अब केवल क्या कहा गया है कि जो यातायात है, यातायात के जो नियम होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो सड़क पे जो बोर्ड लगे होते हैं, उनको पढ़ने की जो है समझ है वो व्यक्ति में होनी चाहिए, तथा व्यक्ति साक्षर हो। अब साक्षर किसे कहते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा, मैं बता दूं, जो व्यक्ति किसी भी नाम या अक्षर है उसको पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, उसे साक्षर मानेंगे। जरूरी नहीं उसके पास मार्कशीट हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो लाइसेंस के बगैर वो बेरोजगार थे, और उनको लाइसेंस मिलने से उनको रोजगार मिल रहा था। तो सरकार ने क्या है, एक अमेंडमेंट किया 2019 में, जो आप सबको पता है दोस्तों 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है। तो उसके तहत जो शैक्षिक बाध्यता थी उसको हटा दिया गया है। जो शैक्षिक बाध्यता थी केवल और केवल बड़े जो ये टेक्निकल जो लाइसेंस है उनमें ही रखी गई है। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हेतु 20 वर्ष की उम्र तथा LMV लाइसेंस धारक होना चाहिए। मतलब आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो तभी आप हैवी मोटर
मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आपको क्या होना चाहिए, 20 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए, तथा जो लाइट मोटर व्हीकल जो लाइट लाइसेंस है वो भी कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ये देखो आपके सामने लिख रखा नोट, कम से कम 365 दिन पुराना LMV आपके पास में हो। LMV लाइसेंस की अवधि 20 वर्ष होती है। जिस दिनांक को लाइट मोटर व्हीकल आप बनवाते हैं तो उसके 20 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद में फिर से उस लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है दोस्तों। आगे बात करें हम, नेक्स्ट बात है कि HMV लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष होती है। नोट, 18 अगस्त 2019 से इसको 5 वर्ष कर दिया गया है, जो कि 1 सितंबर 2019 से क्या हुआ दोस्तों, लागू हुई है। जो ये अमेंडमेंट था, जो हेवी लाइसेंस था, अब इसके बाद में जो भी आपका लाइसेंस है वो रिन्यू होगा, उसके बाद में आपको 5 साल के बाद में ही इसको रिन्यू करवाना होगा। लेकिन जो पीछे जारी हो गए हैं उनको आपको 3 साल में ही रिन्यू करवाना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं कि जो मैं है सबसे ज़्यादा विश्वास किस में करता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा जो विश्वास करता हूं वो करता हूं जो बेसिक नॉलेज है उस पर। अब दोस्तों आप ये प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों प्रश्न कि जो हेवी लाइसेंस था उसमें जो इसकी रिन्यूअल की अवधि है वो 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कब कर दी गई, तो 1 सितंबर 2019 से इसको लागू कर दिया गया है। तो ये प्रश्न बन रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लाऊंगा। पहले आपको ये बहुत जो महत्वपूर्ण बातें ये आपको याद रखनी होगी दोस्तों, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको हल कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या है, आपने प्रश्न देखा नहीं पूरा, प्रश्न को समझे नहीं और सीधा उत्तर को याद कर लोगे दोस्तों। हमारी आदत है प्रश्न को याद करना, उत्तर अपने आप याद होगा। आगे हैं, अगर आपकी उम्र 30, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये नया अमेंडमेंट हुआ है, अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में है तो आपके लाइसेंस जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की बात हो रही है कि अवधि केवल 10 साल होगी। अगर आपकी उम्र 30 साल या 30 साल से अधिक लेकिन 50 साल से कम है और अगर आप लाइट मोटर व्हीकल बनवाते हैं तो उसकी आपकी अवधि है वो केवल 10 साल दी जाएगी। अगर दोस्तों नोट लगाकर मैंने लिखा है आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए कि अगर आपकी उम्र वो 18 से 30 वर्ष होने पर 40 साल की अवधि तक जो जितना लाइसेंस होगा उतनी उसकी वैलिडिटी दी जाएगी। जैसे आप 25 साल के हो और लाइट मोटर व्हीकल के लिए आवेदन करते हैं तो उसकी लाइसेंस की अवधि है वो 15 साल ही होगी। अगर 18 साल के होकर आप करते हो तो कब तक होगी दोस्तों, ये 2038 तक हो जाएगी। इस प्रकार इसकी अवधि होती है। और इसी प्रकार दोस्तों आगे बात करें, जो 55 से 60 वर्ष होने पर जो है इसकी अवधि क्या होती है, 5 साल ही होती है। इसके अलावा दोस्तों एक श्रेणी और बन सकती है जो 50 से 55 वर्ष वालों के लिए है। दोस्तों वो लाइन में लिखना भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी उम्र 50 से 55 साल के बीच में है तो उस लाइसेंस जो LMV लाइसेंस होगा उसकी अवधि क्या होगी, 60 साल तक पूरी होने वाली। अगर आप 52 साल के हैं तो 8 साल होगी, 53 के हैं तो 7 की होगी, 54 के हैं तो 6 की होगी और 50 के हैं तो 10 की हो जाएगी। मतलब 50 से 55 के बीच में जो क्राइटेरिया होगा उसमें आपको अधिकतम 10 की और मिनिमम 60 साल होने तक की वैलिडिटी दी जाएगी। दोस्तों आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्यिक वाहनों के लिए HMV की आवेदन की अधिकतम उम्र 60 + 5 वर्ष रखी गई है। दोस्तों आप 60 साल तक के अगर होते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है क्योंकि हेवी जो लाइसेंस है उसके लिए अवधि कितनी है, 5 साल रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे, तो लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर भी 30 दिन तक के समय में वापस अनुज्ञा को लाइसेंस रिन्यू करवाया जा सकेगा। नोट, 1 माह की छूट होगी। दोस्तों यहाँ कंडीशन बनती है कि आपका लाइसेंस है, आप माना कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, गुजरात में चले गए हैं और आप गुजरात में उस वक्त वहीं खड़े हैं तो आपका लाइसेंस है उस दिनांक को वहीं खड़े क्या डेट खत्म हो गई है, पूर्ण हो गई है, तो अब क्या करोगे, आप व्हीकल लेकर आओगे या नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लाइसेंस की जो अवधि होती है उसके समाप्त होने के 1 माह तक आपको जो व्हीकल है उसको चलाने की क्या है, परमिशन होती है। आपको 1 माह की छूट होती है कि आप 1 माह के अंदर है क्या कर सकते हैं दोस्तों, लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक कंडीशन और बनती है कि जो ये 30 दिन है, 30 दिन में दोस्तों केवल जो रिन्यूअल जो फीस है वही लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक दिन से लेकर 365 दिन तक
आप अगर इसको रिन्यू करवाते हैं मतलब 1 महीने के बाद में, तो पहले क्या था, इसका बहुत ज़्यादा भारी है, जो पेनल्टी आपको लगानी चुकानी पड़ती थी। लेकिन जो 1 सितंबर 2019 को जो ये अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या हुआ है दोस्तों, जो कि 1 महीने के अंदर करवा लिया तो केवल जो चार्ज फिक्स चार्ज है वही लगेगा। लेकिन अगर आप 1 महीने से 12 महीने तक भी अगर इसको रिन्यू करवा लेते हैं, तो इसमें भी आपको अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज और बनती है कि केवल इसमें आप 1 महीने ही जो अपना वाहन है उसको चला सकते हो। जो 2 से 12 तक के जो महीने बन रहे हैं दोस्तों, इसमें आप है वो गाड़ी नहीं चला सकते। अगर चलाते हैं तो आपको चालान काटा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सीमा 12 माह से अधिक निकलती है, तो इसके बाद में आपको संपूर्ण प्रक्रिया वो दोबारा से करनी पड़ेगी। वाहन चलाने का जो टेस्ट होता है वो दोबारा देना पड़ेगा, और जो पेनल्टी है वो भी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, दोबारा टेस्ट देने से, इस सब कुछ प्रक्रिया से बचने के लिए दोस्तों लोग करते हैं कि लाइसेंस दोबारा बनवा लेते हैं। और सरकार ये नहीं चाहती कि लाइसेंस दोबारा बनाए। तो इस लाइसेंस दोबारा बनवाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए ही क्या है, वो 1 से 12 महीने तक जो अतिरिक्त शुल्क है उसमें छूट दी गई है। और जो अतिरिक्त टेस्ट लिया जाता दोबारा है, वो भी 12 माह तक अगर आप करवा लेते हैं तो दोबारा टेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों बहुत अच्छी नॉलेज है वो आपको दे रहा हूँ। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, लाइसेंस आवेदन हेतु वाहन का ज्ञान व यातायात नियमों संकेतों बोर्डों आदि का ज्ञान आवश्यक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों इसकी। इसको क्या हटा दिया गया है सितंबर 2019 से। लाइसेंस हेतु कोई भी शैक्षिक बाध्यता नहीं है। एमसी एलएमवी टीआर हेतु कोई किसी, या जो टीआर है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें एचटीवी या जो HGMV या LDRXV है, HMV अन्य तकनीकी वाहनों के लिए साक्षर होना, 8वीं होना कंपलसरी है दोस्तों। 8वीं नहीं है दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि ये 8 नहीं है दोस्तों। यहाँ क्या है, केवल साक्षर होना बताया गया है। लेकिन दोस्तों जो ये बात कर रहा हूँ मैं HMV की, हैवी मोटर व्हीकल की। लेकिन दोस्तों जो HTV है, HGMV है, LDRXV है, या जो अन्य तकनीकी वाहन चलाने के लिए जो लाइसेंस होता है, उनके लिए आपको तक जो है 8वीं पास होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, अगली लाइन है LMVNT और LMVTR या इससे छोटे लाइसेंस है तो आवेदन के लिए फॉर्म संख्या कौन कौन सी होगी। बहुत ही अच्छी जानकारी वो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। जो जो LMV लाइसेंस होता है, NT या TR हो, तो इनके लिए जो फॉर्म भरना होता है हमें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन कि फॉर्म संख्या 4 भरना होता है। किसके लिए, लाइट लाइसेंस के लिए। वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस है तो कौन सा फॉर्म भरना होता है, 5 नंबर, जो जिसे हम हैवी लाइसेंस कहते हैं। लाइट के लिए 4, हैवी के लिए 5। नेक्स्ट बात करते हैं, साथ में फॉर्म नंबर 1 किसका होता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र का। दोस्तों ये फॉर्म नंबर 1A है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने 1A लिखा है दोस्तों यहाँ। तो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आगे की, फॉर्म नंबर 1 फिटनेस स्व घोषणा कि फिटनेस का मतलब आप स्वयं है वो एकदम स्वस्थ हैं, इसका स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी देना होता है दोस्तों। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जो ये फॉर्म नंबर 1 है स्व घोषणा, ये तो देना होता है किसमें, लाइट लाइसेंस में। और जो हेवी लाइसेंस होता है इसमें इन दोनों फॉर्म की आवश्यकता होती है। उसमें आपको डॉक्टर से लिखा कर भी लाना पड़ता है। इसके अलावा जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको हेवी लाइसेंस में देना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो हेवी लाइसेंस होगा इसमें आपको ये तीनों फॉर्म है वो भरने होंगे। ये चौथा फॉर्म हो गया वाणिज्यिक लाइसेंस है तो फॉर्म नंबर 5। इस प्रकार ये दस्तावेज होते हैं किसके लिए, हेवी लाइसेंस के लिए। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फॉर्म नंबर 1 फॉर्म नंबर 4, 5 किस प्रकार इनका काम होता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको जो नॉलेज है आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, प्रत्येक चीज़ को हम देखते चलेंगे क्योंकि वीडियो बार बार नहीं बनाया जाता। लाइसेंस हेतु 8वीं पास योग्यता को 18 जून 2019 से हटा दिया गया। और इसमें क्या है दोस्तों, MC LMV LT TR इत्यादि के लिए क्या है, जो शैक्षिक बाध्यता थी 8वीं पास की उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें उसका जो वर्णन है कहाँ किया गया है दोस्तों, इसको मैं बताने वाला हूँ आपके सामने। हमारे सामने CMVV सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 नियम 8 शिक्षा 8वीं ये नियम था।
8वीं पास की लाइसेंस हेतु पात्र था, हटा दिया गया है दोस्तों इसको। अब लाइसेंस हेतु साक्षर व समझदार होना ही जरूरी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, वेरी मोस्ट है दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद 1 माह का रिन्यू करवाने का व वाहन चलाने का अवसर होता है दोस्तों। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी आप 1 माह तक वाहन चला सकते हैं तथा वाहन उस आपके लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे क्या लिखा है कि जो अवधि समाप्ति के 1 माह बाद वाहन चलाना गैर कानूनी होगा, लेकिन आप 12 माह तक इसको रिन्यू करवा सकते हैं। आगे है, अवधि समाप्ति के 1 वर्ष तक शुल्क की छूट वो रिन्यू करवाने पर होगी, लेकिन जो रिन्यू चार्ज है वही लगेगा दोस्तों इसमें। आगे बात करते हैं, आगे है लाइसेंस अवधि समाप्ति के 1 वर्ष बाद रिन्यू करवाने पर वाहन चलाने का टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। 1 सितंबर 2019 से ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो आगे है, लाइसेंस रिन्यू के समय फिटनेस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जो है खत्म कर दी गई है, क्योंकि लाइसेंस रिन्यू अगर आप है वो 1 माह में करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिटनेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 12 माह में करवाते हैं तो आपको फिटनेस स्व घोषणा प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा, और 1 माह के 1 साल के बाद में करते हैं तो आपको काफ़ी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो आप इतना लेट न करें कि आपको चक्कर काटने पड़े। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और कमेंट तो जरूर करना, कोई कमी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना, उस पर दोबारा अमल किया जाएगा, उसको सही से दोबारा देखा जाएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, फिर भी सत्यता का है वो पूरा है वो ध्यान रखा गया है दोस्तों, आप चिंता न करें। लाइसेंस खो जाने पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली बात जो डीएल फॉर्म है वो भरना होता है। डीएल को क्या कहते हैं दोस्तों, डीएल या एलएलडी 2 प्रकार का ये फॉर्म होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट लाइसेंस। तो एलएलडी के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है, डीएल फॉर्म या एलएलडी फॉर्म। इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज की 4 फोटो चाहिए होती है। डीएल फॉर्म का जो आवेदन पत्र है वो भरना होता है। दस्तावेज जो जन्म तिथि है वो आपको जन्म तिथि या जो पते का प्रमाण वो देना होगा। खो जाने का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र हो सकता है, स्वयं के साइन से। इसके अलावा दोस्तों आप कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, जैसे आपका लाइसेंस खो गया है और इसका कोई दूसरा है वो गैर कानूनी ढंग से उसका दुरुपयोग न करे, तो आप इसके लिए एफआईआर रिपोर्ट करवा सकते हैं। एफआईआर करवाने के बाद में दोस्तों अगर कोई आपके लाइसेंस का दुरुपयोग करता है तो उसका है आप दोषी आप नहीं होंगे, वो आगे वाला काम लेने वाला ही होगा। इस प्रकार दोस्तों एलएलडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, एलएलडी इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस, इसको एलएलडी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है आप देखने वाले हैं। देखो, एचएमवी वाणिज्यिक लाइसेंस हेतु आवेदन फॉर्म संख्या 5 काम आता है। एलएमवी या हल्के मोटर वाहन के लिए फॉर्म नंबर आवेदन फॉर्म नंबर है जो 4 नंबर फॉर्म काम आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फॉर्म नंबर 9 काम आता है। इसका उल्लेख कहाँ हुआ है, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल है उसमें 1988 की धारा 18 में इसका वर्णन है, और जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसमें धारा 15 में इनका वर्णन है। ये सेक्शन लिखा है मैंने और ये जो एक्ट है उसका नाम लिखा है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जो लर्निंग लाइसेंस होता है आवेदन फॉर्म कितना होता है, फॉर्म नंबर 2। और अगर जो लर्निंग लाइसेंस आपको फोटो के साथ में चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 3 है वो इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। ये 2 प्रकार के फॉर्म है लर्निंग के लिए, बिना फोटो का वो फॉर्म नंबर 2 होगा, अगर आपको लर्निंग लाइसेंस में फोटो चाहिए तो उसका फॉर्म नंबर 3 होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, चिकित्सा स्व घोषणा प्रमाण पत्र होता है लाइसेंस के लिए, जो लाइट लाइसेंस के लिए या हैवी लाइसेंस के लिए दोनों के लिए कंपलसरी होता है फॉर्म नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों बात करें एचएमवी या अन्य बड़े लाइसेंस में चिकित्सा प्रमाण पत्र कौन सा होता है दोस्तों, फॉर्म नंबर 1A, जो कि डॉक्टर से सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एचएमवी है, इसके लिए आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों अपने जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इसको भेजकर उनका सहयोग कीजिए। दोस्तों मैं आपका ही एक छोटा या बड़ा साथी हूँ, तो और दोस्तों ज़्यादा मुझे अनुभव वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने इस प्रकार से पेश आऊँ कि मैं बहुत ही अनुभवशाली हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम काम करेंगे तो अनुभव तो आता रहेगा। दोस्तों इसमें जो जितना भी कंटेंट सामग्री शामिल की गई है
उसमें सत्यता की 100% मेरी गारंटी है। फिर भी दोस्तों मानवीय भूल के कारण दोस्तों छोटी मोटी गलतियां हैं वो हो ही जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगता है कि ये जो लाइन है आपने गलत लिखी है या ये लाइन ऐसे नहीं है, गलत है, इसको यहाँ से करेक्शन करना चाहिए, तो वो आप अपनी बात है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर मैं ज़रूर है वो अमल करूँगा, उसको देखूँगा, उस पर दोबारा रिसर्च किया जाएगा। और जो आज हमने लाइसेंस पर रिसर्च की है, इसमें जितने भी लाइनें हमने इसमें शामिल की है, जितनी भी जानकारी यहाँ थी, वो संपूर्ण जानकारी मैंने दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों ये संपूर्ण चीज़ें आपको क्या है अपनी परीक्षा में काम आने वाली है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों इसी वीडियो को हम और ज़्यादा विस्तार से बना सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाता। तो दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वाहन के लिए कौन कौन से जो प्रमाण पत्र है वो आवश्यक होते हैं, कौन कौन से वाहन है जो सर्टिफिकेट है वाहन के वो हमारे अपने पास रहने चाहिए, या जो पास रहने की जो बाध्यता थी उसको कब खत्म कर दिया गया है, तथा कौन से जो सर्टिफिकेट है उसकी अवधि कितनी होती है, कितना चार्ज होता है, तथा उनके खो जाने पर क्या करना पड़ता है, वाहन बेचने पर क्या करना पड़ता है, वाहन खरीदने पर क्या करना पड़ता है। जो इस प्रकार की जो नॉलेज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सामग्री आपके पास आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। आगे जैसे ही कंटेंट तैयार होता है दोस्तों, ये जो सामग्री थी प्रत्येक लाइन को मैंने अपने हाथ से लिख के आपके लिए तैयार किया है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा कड़ा संघर्ष कर रहा हूं। तो इसके लिए दोस्तों आप अगर इसको पसंद करते हैं तो अपनी जो आपके मन के भाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिए, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट है वो मुझे प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों आपके प्रोत्साहन के कारण ही क्या होता है मैं आपके लिए इतनी जो ये जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। दोस्तों आपको ये जानकारी भेजने से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप अपना कमेंट है वो ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मॉडल टेस्ट की बात कर रहे थे कई दोस्त, तो मॉडल टेस्ट पेपर है वो जल्द ही आपको 2-3 घंटे 4 घंटे बाद में इसको अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी चिंता आप न करें दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।